Hello everyone, today I am presenting class 8 subject science chapter 11 force and pressures lesson plan, जिसके अंदर आज हमारा टॉपिक है टाइप ऑफ फोर्स। तो फोर्स के टाइप्स को अगर आपको क्लासरूम के अंदर पढ़ाना है तो उसके लिए किस तरह आप लेसन प्लान तैयार कर सकते हो ये हम वीडियो के अंदर देखेंगे। सबसे पहले जब भी कोई लेसन प्लान बनाते हैं तो हमें बेसिक डिटेल ब्लैक बोर्ड एंट्रीज फिल करनी होती है। इनको आप एक तरफ एक लाइन में सीधा लिख सकते हो या जिस तरह यहाँ पे लिखे ऐसे लिख सकते हो। यहाँ पे जैसे ये डिटेल्स आएंगे कि सब्जेक्ट, टॉपिक, सब टॉपिक, पीरियड, ड्यूरेशन, क्लास, सेक्शन, ये सब आपको फिल करना होगा बेसिक डिटेल्स में। उसके बाद आते हम स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स पर। यहाँ पे बिहेवियरल ऑब्जेक्टिव्स भी होते हैं तो आपकी मर्जी है, आप चाहे दोनों लिख सकते हैं या एक लिख सकते हैं। स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स जो है वो मैक्सिमम 5 हो सकते हैं और मिनिमम 3। यहाँ पे 5 ऑब्जेक्टिव्स लिखे हुए हैं। ये ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं कि जब आप लेसन प्लान डिलीवर करो उसके बाद स्टूडेंट कितने एबल हो जाएंगे। जैसे कि यहाँ पे कुछ चीज़ें लिखी हुई है। ये लिखी है अकॉर्डिंग टू जो 2 हमारे ऑब्जेक्टिव है वो है नॉलेज को लेके, बाकी जो 3 और 4 है वो है अंडरस्टैंडिंग को लेकर, और जो 5 है वो है एप्लीकेशन। जैसे दे आर एबल टू रिकॉल द कॉन्सेप्ट ऑफ फोर्स, एबल टू डिफाइन टाइप्स ऑफ फोर्स विद द हेल्प ऑफ डेली लाइफ एग्जाम्पल। इस तरह आप इस तरह के 5 स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स लिखोगे अपने लेसन प्लान में। उसके बाद आगे बात करें तो हमारा आता है टीचिंग एड्स। क्या क्या टीचिंग एड हमने यूज़ की, यानी कि टीचिंग लर्निंग मटेरियल क्या यूज़ किया, जो हमारी जो नॉर्मल टीचिंग है उसको सप्लीमेंट करने के लिए क्या क्या चीज़ें यूज़ की। जैसे कोई वीडियो दिखा दी, पीपीटी की हेल्प से पढ़ाया है, एनिमेशंस दिखाए हैं या कोई चार्ट बनाया, वो सब चीज़ें यहाँ पे आएंगी। उसके बाद हमारा आता है प्रीवियस नॉलेज की, बच्चों की क्या प्रीवियस नॉलेज रही जो आपने टाइप ऑफ फोर्स पढ़ाया उससे पहले की। तो हम यहाँ पे लिख देंगे कि स्टूडेंट हैव द प्रीवियस नॉलेज ऑफ फोर्स एंड इफेक्ट्स ऑफ फोर्स ऑन ऑब्जेक्ट। फोर्स के बारे में वो जानते हैं और उसके इफेक्ट्स के बारे में जानते हैं। ये हमने पिछले लेसन प्लान में भी देखा था। आगे बात करें, इसके बाद आता है चेक प्रीवियस नॉलेज। इसको लेके आप एक टेबल बनाओगे जिसमें एक तरफ होगा टीचर्स एक्टिविटी, दूसरी तरफ होगा एक्सपेक्टेड स्टूडेंट एक्टिविटी। टीचर्स एक्टिविटी यानी टीचर जो क्वेश्चंस पूछेंगे रिगार्डिंग टू चेक प्रीवियस नॉलेज, एंड एक्सपेक्टेड स्टूडेंट एक्टिविटी यानी कि स्टूडेंट के जो एक्सपेक्टेड आंसर होंगे, क्योंकि स्टूडेंट के क्या आंसर होंगे ये हम एक्सपेक्ट ही कर सकते हैं एट द इंस्टेंट वो क्या आंसर देंगे। तो यहाँ पे आप जनरल क्वेश्चन पूछोगे लाइक व्हाट टाइप ऑफ मटेरियल यू यूज़ फॉर सिटिंग, जैसे चेयर, व्हाट विल यू डू टू मूव द चेयर फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। तो इस तरह वो आंसर देंगे और फिर हम उनसे ऐसा क्वेश्चन पूछेंगे जो हमारे टॉपिक से रिलेट करता हो, लाइक इज देयर एनी फोर्स पॉसिबल विदाउट कॉन्टैक्ट। तो फिर वो इसका सही से आंसर नहीं दे पाएंगे, यहीं से हम अपने टॉपिक को इंट्रोड्यूस करेंगे। तो ये रहा आता है इंट्रोडक्शन कि सो टुडे वी विल स्टडी अबाउट टाइप ऑफ फोर्स, कॉन्टैक्ट एंड नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स, इनके टाइप्स को आज हम पढ़ेंगे। फिर आता है हमारा मेन प्रेजेंटेशन का पार्ट, जिसके अंदर होते हैं एक टेबल बनती है जहाँ पर आप लिखोगे टीचिंग पॉइंट। टीचिंग पॉइंट में वो पॉइंट्स आते हैं जिनको हमें पढ़ाना है। लाइक पहला हमारा टाइप ऑफ फोर्स है, आगे भी आप देखोगे पीपल टीचर एक्टिविटी यानी जो टीचर कराएगा क्लासरूम के अंदर वो यहाँ पे लिखी जाएंगी। एक्सपेक्टेड स्टूडेंट एक्टिविटी, स्टूडेंट उस टाइम क्या रिस्पॉन्स करेंगे, क्या क्या एक्टिविटी करेंगे वो सब। टीचिंग मेथड क्या रहेगा हमारा, और इवैल्यूएशन में हमें क्वेश्चन पूछेंगे उसी के रिगार्डिंग जो हमने पढ़ाया है। जैसे टाइप ऑफ फोर्स यहाँ पे टीचिंग पॉइंट है और पीपल टीचर इसको एक्सप्लेन कर रहा है अपने तरीके से और स्टूडेंट ट्राई कर रहे हैं समझने का और कुछ नोट डाउन कर रहे हैं। तो ये स्टूडेंट एक्टिविटी हुई। लेक्चर मेथड हमने यहाँ पे यूज़ किया है, और इवैल्यूएशन में आप कोई भी क्वेश्चन उनसे बच्चों से पूछ सकते हो, तो वो क्वेश्चन यहाँ पे लिखेंगे। फिर आगे इस तरह जैसे फिर हमारा टीचिंग पॉइंट आता है कॉन्टैक्ट फोर्स। पहले हमने टाइप्स की बात की, फिर अब कॉन्टैक्ट फोर्स पढ़ाया जाएगा। इसको थोड़ा डिमॉन्स्ट्रेशन से पढ़ाया तो हमारा मेथड आ जाएगा लेक्चर कम डिमॉन्स्ट्रेशन मेथड, यानी लेक्चर के साथ हम कुछ चीज़ दिखा भी रहे हैं, डिमॉन्स्ट्रेट भी कर रहे हैं। इसके रिगार्डिंग आप बच्चों से क्वेश्चन भी पूछ सकते हो कि विच टाइप ऑफ फोर्स इज रिक्वायर्ड इन दिस टास्क, समथिंग कोई टास्क दिया, इस तरीके से। तो ये रहा हमारा अभी तक का। फिर थर्ड टीचिंग पॉइंट आया नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। उसमें जो टीचर की एक्टिविटी रहेगी, जिस तरीके से टीचर पढ़ाएगा, डिमॉन्स्ट्रेशन मेथड से, डिस्कशन मेथड से, वो आप लिखेंगे। स्टूडेंट क्या करेंगे उस टाइम पे, लाइक स्टूडेंट ब्रेन स्टॉर्मिंग अबाउट दैट सम फोर्स मस्ट बी एक्टिंग बिटवीन 2 मैग्नेट्स। कोई एक्टिविटी कराए, कुछ दिखाया टीचर ने, उसके रिगार्डिंग स्टूडेंट क्या ब्रेन स्टॉर्म करें, क्या सोच रहे हैं, ये सब चीज़ें स्टूडेंट एक्टिविटी में आई। और यहाँ पे आप उनसे जो क्वेश्चन पूछना चाहेंगे वो क्वेश्चन यहाँ पे आ जाएगा इवैल्यूएशन में, जिससे बच्चों का इवैल्यूएशन हो पाए। तो इस तरह देखिए यहाँ पर हमने पूरा टीचिंग पॉइंट को डिस्कस किया, क्वेश्चन को डिस्कस किया। आगे हमारा आता है रिकैप्चुलेशन। रिकैप्चुलेशन क्या है, बेसिक जितना हमने पढ़ा उसको रिकैप दे देना उसका। तो जैसे यहाँ पे एक डायग्राम भी बनाया कि हमने ये पढ़ा है फोर्स, उसके टाइप्स,
टाइप्स में भी जैसे कॉन्टैक्ट में मस्कुलर फ्रिक्शनल फोर्स, नॉन कॉन्टैक्ट में ग्रेविटेशनल फोर्स और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ये हमने क्लास के अंदर बताया होगा। इससे रिगार्डिंग आप क्वेश्चन बच्चों से पूछ सकते हो, जैसे यहाँ पे 2 क्वेश्चन लिखे हुए हैं, तो रिकैप्सुलेशन में ये सारी चीज़ें आ जाएंगी एग्जाम्पल्स के थ्रू। फिर आता है लर्निंग एक्सटेंशन। लर्निंग एक्सटेंशन के अंदर क्या है कि आप कोई भी असाइनमेंट दे सकते हो, कोई भी क्वेश्चन दे सकते हो। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है राइट शॉर्ट नोट ऑन फोर्स एंड इट्स टाइप्स, तो ये शॉर्ट नोट लिखने को दिया है बच्चों को, तो ये इस तरह के क्वेश्चन असाइनमेंट आप लर्निंग एक्सटेंशन में दे सकते हो। ये एक तरीके से होमवर्क होता है। फिर हमारा टीचर रिमार्क आता है और हमारा लेसन प्लान कंप्लीट होता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी होगी तो इसको लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको और लेसन प्लान्स चाहिए तो मैं प्लेलिस्ट है मेरे चैनल पे, तो मैं उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, आप वहाँ से जाके देख सकते हो या फिर चैनल पे भी जाके देख सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।